नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। एक अच्छे प्रशासक के तौर पे वो जाने जाते हैं, एक बहुत पॉपुलर मास लीडर के तौर पर, कि इतने निर्णायक फैसले लेना जो विकसित देशों में हुआ, उस असाधारण परिस्थिति को कैसे फेस करना। नरेंद्र मोदी की लिगेसी को अगर किसी एक शब्द में डिफाइन करना हो तो किस तौर पर जो है सो देखा जाएगा। 14 के बाद पुनर्नवा भारत नई भारत का जो एक पहचान का स्रोत और केंद्र में, उस उद्विग्नता की हालत में उन्होंने जो अपनी डायरीज जो लिखी हुई थी, जो कि बाद में साक्षी भाव के तौर पर पब्लिश हुई, उस डायरी को एक समय उन्होंने जैसे डिस्ट्रॉय करने की सोची। माँ मुझे प्रतीक्षा है अपनेपन के अनंत विस्तार की। यही भारतीय दर्शन है जो समग्रता में दुनिया को देखता है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। एक अच्छे प्रशासक के तौर पर वो जाने जाते हैं, एक बहुत पॉपुलर मास लीडर के तौर पर, बतौर कैंपेनर, बतौर संगठक। लेकिन एक और पहलू ऐसा है जिस पर कि चर्चा कम होती है, वो है उनका आध्यात्मिक पहलू। अपने शुरुआती जीवन में, छात्र जीवन में, जब उन्होंने 11वीं की परीक्षा पास कर ली थी, वह संन्यास की राह पर निकल गए थे। लेकिन रामकृष्ण आश्रम के एक सन्यासी के सुझाव पर वह संन्यास का रास्ता छोड़कर समाज सेवा की तरफ मुड़े। लेकिन अध्यात्म से उनका नाता टूटा नहीं। वो लगातार समय समय पर उस तरफ मुड़ने की कोशिश करते रहे, या उनका अपना जो जीवन रहा है उसके अंदर उसके सबूत कई बार मिलते रहे। मैं सर आपसे समझना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का अगर मूल्यांकन करना हो तो जो आध्यात्मिक पहलू है जिससे कि उनको काफ़ी मजबूती मिलती है, कई बार वो जिक्र भी करते हैं जब वो इस पर बात करते हैं, आपके हिसाब से अध्यात्म की तरफ जो उनका झुकाव रहा है, उसने उनके व्यक्तित्व को मोल्ड करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, या उनकी समाज दृष्टि को कैसे निखारा है? ब्रिजेश जी, वैसे तो 2002 के बाद ही और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी क्षमता, उनकी दृष्टि, उनके कामकाज पर मैं लगातार पढ़ता रहा। और मेरे लिए यह जिज्ञासा का विषय हमेशा रहा कि इस व्यक्ति की ऊर्जा का स्रोत क्या है। अनथके काम करना, पॉलिटिक्स में होते हुए भी एक तरह से लोनर, ये मेरा अपना परसेप्शन है, रहना। आमतौर से राजनीति में अड्डाबाजी, गपबाजी, जिसे हम कहते हैं परनिंदा, परसुख, उनसे बिल्कुल अलग रहना, और इतने बड़े बड़े पद पर रहते हुए भी जब आपको उन्होंने समय दिया, ये मैं उनसे तब तक मिला नहीं था, बड़े बड़े लोगों का अनुभव सुना कि वो टोटल टाइम छोड़ करके आपके साथ होना, और इस तरह की अनेक चीजें दूसरे के अनुभवों से मैंने सुना। तो मेरे लिए बड़ा ये मतलब एक तरह से जिज्ञासा का विषय था कि वो कौन सी चीजें हैं जो भीड़ में इस व्यक्ति को बिल्कुल अलग सिद्ध करते हैं, बताते हैं। इनका कामकाज, इनका सोचना, इनका बोलना कैसे बिल्कुल इन परिस्थितियों में। फिर मेरे उसमें आया कि इतने निर्णायक फैसले लेना, या कोविड जैसे हालात में जब दुनिया मतलब पर सेकंड जो विकसित देशों में हुआ, उस असाधारण परिस्थिति को कैसे फेस करना। उस दौरान जब कोई निकलता नहीं था, तब जहां जहां भारत के टीके बन रहे हैं वहां लोगों के बीच जाना और रहना, मोटिवेट करना, और पहला टीका खुद लेना। मैं इस तरह की अनेक चीजें आपको गिना सकता हूं, सीमा पर जाकर रहना। तो ये ताकत, ये ऊर्जा आ कहां से सकती है, ये मेरे लिए हो रहा। उसी बीच आपका एक लेख पढ़ा था जिसको आपने ही छापा भी था क्योंकि साथ मेरी रुचि भी उन चीजों में थोड़ी रही है बाद के दिनों में। 90 से मैं बताया कि जैसे हम लोग पैदा हुए
तो पहले ईश्वर को न मानना प्रोग्रेसिव होने के लिए, और एक समय आप नास्तिक रहे। मनुष्य का संकल्प ये हो, जबकि हम लोग सनातन परिवेश है। तो ये, और मैंने उल्लेख किया कि शायद बर्ट्रैंड रसेल या जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा था कि आप जब यंग हैं तब कम्युनिस्ट न हो, बाकी ये न हो। तो हम लोग उस मनस्थिति के थे। 90 के बाद में थोड़ा अपने अध्यात्म को पढ़ना शुरू किया, फिर आपका लेख पढ़ा, उसने मेरी बहुत जिज्ञासा मेरे अंदर पैदा की कि उनका परिव्राजक जीवन, उनका सीधे सन्यास की ओर जाना, फिर सन्यास के बड़े सिद्ध लोगों के द्वारा कहना कि नहीं आपकी भूमिका कहीं और है, और उनका बार बार लौट कर आना। तो मैं जो आध्यात्म पर लिटरेचर पढ़ता रहा, चाहे मैं रमण महर्षि का लिटरेचर पढ़ा हूँ, महर्षि अरविंद का पढ़ता रहा, हमारे विवेकानंद से लेकर और रामकृष्ण परमहंस, रियलाइज सोल पढ़ते, लेकिन उन्होंने भारत में वो चिंगारी जलाई जिसकी आध्यात्मिक चेतना फैली। फिर परमहंस जी, योगी परमहंस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये और ऐसे बहुत साहित्य, इंक्लूडिंग एम का, मतलब ये बहुत सारा ऐसा लिटरेचर में पढ़ा और ऐसी जगहों पर जाने भी लगा। रमण महर्षि के आश्रम में कई बार गया, महर्षि अरविंद के यहाँ गया, और वैसे लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला जो अध्यात्म को बाजार बनाकर प्रचार में नहीं आए अभी तक। एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े देश के, जिनको गांधी अपना 5वां पुत्र मानते थे, पंडित रामनंदन बसर। उनसे व्यक्तिगत नहीं मिला, उनके बारे में जानता हूँ, मैं उल्लेख करूँगा अभी आगे। उनके लड़के हैं, डॉक्टर हैं, हम लोग अन्ना भाई कहते हैं, बिल्कुल सिकुड़ जंगल में ही रहते हैं, कोई अपना बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं, वो भी एक बंगाली परिवार का मठ था, वहाँ रहकर साधना करना अकेले। तो ऐसे लोगों का जीवन मुझे आकर्षित करता रहा। तो उनमें जो कुछ पढ़ा था उसने और जिज्ञासा पैदा करती जब आपने लिखा उनके बारे में कि इनका जीवन, फिर वो कैसे हिमालय में रहे। मैं जब वहाँ गया आपके केदारनाथ, तो वहाँ पर कई संतों ने बताया कि यहाँ वो रहते थे, गरुड़ चट्टी पे काफ़ी समय उनका रहते थे। फिर देश के कई उसमें गए। तो इसने मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा की कि जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई सांसद के रूप में, तो मैं अपने को रोक नहीं सका, यही सवाल पूछा। पर बड़ी खूबी से उन्होंने इस प्रसंग को टाल दिया। हमारे यहाँ हमारी संतों की मान्यता, मैं गांव में भी था तो संत वगैरह में पढ़ता था, वो जल्द अपने बारे में कुछ बताते नहीं जी। तो मुझे लग गया कि जब बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बात ही बदल दी, तो मुझे लगा कि कुछ कहना और बताना ही नहीं चाहते। पर मेरा ये विश्वास दृढ़ होता गया कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में कोई व्यक्ति अकेले खड़ा होकर के इतना बड़ा काम कर पा रहा है। आप समझ सकते हैं, ये पहलगाम के निर्णय हुए हों, ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, ये जो बड़े देश भारत बढ़ रहा है, तो हर दृष्टि से उसको कमजोर करने पर कोई देश नहीं चाहता। ये पॉल कैनेडी ने शायद लिखा था, जो वर्ल्ड पावर्स पर जिन्होंने अध्ययन किया था, कि कोई देश नहीं चाहता, खासतौर से ताकतवर देश, क्योंकि नया ताकतवर देश पैदा हो गया। 14 के पहले जो देश वेंटिलेटर पर था इकोनॉमी की दृष्टि से, 90 में जो बैंकरप्ट होने की स्थिति था, वो देश इमर्ज कर रहा हो, ये दुनिया का कोई ताकत अपना एजेंडा सेट कर रहा हो, वो अपने शर्तों पर अपनी बात कर रहा हो, तो ये निर्णय लेने की क्षमता किस तरह के मानस में आती होगी, उस व्यक्ति को ऊर्जा कहाँ से मिलता होगा। और जितने खतरों के बीच ये चीज़ें हैं, और ख़ासतौर से वो खतरे जब देश में भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, तो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा वो खतरा होता है। उन खतरों के बीच ये ताकत, ऊर्जा कहाँ से आती है। आपके लेख ने मुझे बहुत समझने में मदद की कि वो आध्यात्मिक, अंततः उनकी चेतना आध्यात्मिक है, वो लोनर है जितना मैं समझ सका हूँ। और जितनी भी 2-4-5 बार मेरी मुलाकातें हैं, काम के अलावा ब्रजेश जी कोई लूज टॉक उस व्यक्ति से नहीं सुना मैंने आज तक। और हमेशा इस बात के अलावा कि क्या आप अपने क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ वो करें, यही 2 एजेंडा होता है। या राज्यसभा की बहस को क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं, उसमें क्या आपका सुझाव है। दुनिया के पार्लियामेंट को आपने देखा है, तो कैसे आप उसको उनकी सर्वश्रेष्ठ चीज़ों को अपने यहाँ भी कर सकते हैं। ये चीज़ों के अलावा कोई आज तक मेरी उनसे इन चीज़ों पर बात नहीं हुई, तो मेरे लिए क्यूरियोसिटी बना रहा।
हाल के दिनों में एक चीज मुझे पढ़ने को मिली जिसके बारे में आपको जानकारी मुझसे बेहतर होगी। पर उसके पहले कहूं, एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारे देश में ये रहा है। मैं गांधी जी को भी मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति मानता हूं, बिल्कुल। पर महर्षि अरविंद जैसा व्यक्ति, मतलब जब महर्षि अरविंद की कोठरी के आगे मैं खड़ा हुआ ब्रजेश जी, तो मेरे मन में यही बात झंकृत होती रही थी। 24 वर्ष तक एक व्यक्ति एक कमरे से बाहर नहीं निकला, जिसमें सावित्री जिन्होंने लिखी, और ही इग्नाइटेड द मतलब फ्लेम ऑफ नेशनलिज्म। तो क्या वो कारण रहा होगा? आप इसको साधारण समझ सकते हैं कि 24 वर्ष तक एक आदमी एक कमरे में रह साधना करे। ये ताकत कहां से मिलती है? अध्यात्म से। भारत की आजादी की लड़ाई में अनेक महत्वपूर्ण लोग हुए। महर्षि अरविंद के अलावा अच्युत पटवर्धन का नाम आज भी याद नहीं करते। काफी बड़ा नाम। वो चले गए अध्यात्म में। पंडित रामनंदन मिश्र, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर, और गांधी जी ने जिन्हें अपना 5वां पुत्र माना, और बिहार के सबसे धनाढ्य परिवार से, जिनकी बहन की शादी, जहाँ तक मुझे याद है, या फुआ किसी की शादी काशी नरेश से थी, जिनके बेटे के बारे में मैंने कहा कि वो संत हैं और हमारे लिए बड़े श्रद्धा के पात्र भी हैं। सभी संतों को मेरे बड़े संतों से मेरा आना जाना, सभी उसके अपार्ट फ्रॉम उसमें मैं मिलता हूँ लोगों से, क्योंकि उनकी निस्वार्थ चीज़ें मुझे ताकत देती। तो भारत के अध्यात्म की वो ताकत मुझे समझ में आती है कि जो इकबाल ने लिखा कि बात कुछ ऐसी है जिसका असर मैं बता रहा हूँ, हस्ती मिटती नहीं हमारी। हाँ, कि हमारी हस्ती नहीं मिटी। इतने बाहर से आक्रमण हुए, इतनी सारी चीज़ें हुई, सब कुछ, लेकिन भारतीयता बचा रहा, जिसने विश्व के बारे में, विश्व कल्याण, आज भी प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, आज भी एआई पर जब वो बात करते हैं तो दुनिया की एआई प्रभुत्व के लिए भारत की एआई का सम्मेलन उन्होंने कहा, तो इंक्लूसिविटी के लिए, गरीबों के लिए, यूपीआई की जब उन्होंने बात की तो गरीबों के लिए, समाज सेवा के लिए, और समाज सेवा और वेलफेयर का जितना बड़ा काम इस जमाने में हुआ शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये 80 करोड़ लोगों का मुफ्त भोजन दे पाना बाकी के लिए टैक्टिकल हो सकता है, उनके लिए इमोशन का सवाल है। ये कहाँ से, और किसी चुनाव तक सीमित नहीं है, सवाल ही नहीं साहब। इनमें अनेक काम हैं जो मैं गिनाने लगूं, वो चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है। आपका 3 तलाक का मामला, और सब छोड़ दें आप, जिस हमारे समाज के एक वर्ग को वोट बैंक बनाया गया था, उनको जितना बेनिफिट इस कार्यकाल में हुआ है, क्योंकि ये राम राज्य की दृष्टि यही रही है। और मैं मानता हूं कि हमारे ऐसे शासकों की दृष्टि के पीछे भी ये आध्यात्मिक ताकत और समझ भी है। इस दृष्टि से कभी मोदी जी का मूल्यांकन हमारे समाज में शायद नहीं हुआ। रामनंदन मिश्र भी अध्यात्म में चले गए। 52 में कुछ मतभेद हुआ जेपी वगैरह से, वो एक अलग प्रसंग है। अनेक बड़े क्रांतिकारी वो भी अध्यात्म की शरण में चले गए। और प्रोफेसर कृष्णनाथ, कम लोग आज याद करते हैं, जेपी लोहिया, और उनके पिता जवाहरलाल जी वगैरह से संबंध था, वो काशी विद्यापीठ के फाउंडर थे, चंद्रशेखर आजाद वगैरह के, वो अद्भुत परिवार। कृष्णनाथ जी मेरे एक तरह से बहुत कुछ, मेरे मानसिक गुरु कह लें हम उन्हें, बहुत सीखा मैंने। वैसा व्यक्ति भी जो पहला हरिजनों का जत्था लेकर काशी विश्वनाथ जा रहे थे तो पुलिस ने अधमरा करके छोड़ दिया। जब 67 में अकाल पड़ा तो एक कुर्ता और धोती लेकर इकोनॉमिक्स के टॉपर थे, वो चले गए पलामू के जंगलों में काम करने के लिए और आदिवासियों के बीच रहे। लोहिया ने, जयप्रकाश जी ने उन्हें जो दर्जा दिया मैं कह नहीं सकता, वो जिद्दू की स्मृति के साथ चले गए आध्यात्मिक। तो हमारे इतने टॉप लोग जो राजनीति से आध्यात्म में गए, मैं ये नहीं कहता किस कारण गए, निराश होकर कैसे गए, पर एकमात्र व्यक्ति मुझे मिले जो आध्यात्म से होकर राजनीति में आए। आध्यात्म जो ऊर्जा देती है, तब मुझे ज़्यादा समझ में आया। उनका एक प्रसंग मुझे हाल में एक व्यक्ति ने मुझे बताया। प्रसंग है, आप ज़्यादा उसके बारे में जानते हैं। आप साक्षी भाव का जिक्र कर रहे हैं। सही से,
वो हिंदी में नहीं है जी, वो मूल गुजराती में अगर उनकी डायरी का देश हिस्सा और है। दुनिया को उनको समझना है, उनकी इस ताकत को, लोकप्रियता को, 12 वर्ष बाद भी यह शिखर पर लोकप्रियता बनी रहे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो ये साक्षी भाव को पढ़ना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। चूँकि मूलतः संघ के प्रचारक थे, संघ ने ये फैसला किया कि बीजेपी को अगर मजबूत करना है, चूँकि 84 के बाद जो हालात बने थे, तो संघ से अच्छे स्वयंसेवकों को, प्रचारकों को बीजेपी को मजबूत करने के लिए भेजा जाए। तो ऐसे में संघ की जो वार्षिक बैठक होती है, उसमें यह फैसला हुआ कि इनको बीजेपी का दायित्व दिया जाए, वो भी गुजरात में संगठन महामंत्री के तौर पर काम करने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद इसके लिए तैयार नहीं थे, चूँकि उनका ये मानना था कि मैं जो है इस तरह की राजनीति में नहीं जाना चाहता, मैं जो सेवा का जो कार्य है, समाज को जोड़ने का जो कार्य है संघ के जरिए, मैं वही करूँगा। तो बड़ी उद्विग्नता का वो दौर था, और उस उद्विग्नता की हालत में उन्होंने जो अपनी डायरीज जो लिखी हुई थी, जो कि बाद में साक्षी भाव के तौर पर पब्लिश हुई, उस डायरी को एक समय उन्होंने जैसे डिस्ट्रॉय करने की सोची। उसमें एक तरह से आग ही लगा दी थी। उनके एक जो मित्र थे, साथी प्रचारक थे, उन्होंने ये देखा और फिर उन्होंने किसी तरीके से इसको प्रिजर्व किया। मूल गुजराती में काफ़ी अच्छा लिखते हैं। उनकी भाषा, अगर आप मूल गुजराती में सुने जो उनकी गुजराती की भाषा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह का साहित्य है। दूसरी जो आपने कहा आध्यात्मिक भाव, जब वो कोई पत्र लिखते हैं, जो कि आप ने पढ़ा होगा, इसमें देखा होगा, तो हमेशा वो सेंटेंस जो हैं वह प्लेन सिंपल की जगह आध्यात्मिक संदर्भ से जुड़े होते हैं। उनकी भाषा जो है दार्शनिकता वाली भाषा है, वही जो है साक्षी भाव में भी रिफ्लेक्ट होती है। आपने बहुत अच्छा किया, पृष्ठभूमि बता दी, मुझे भी समझ में आया। पर मुझे जिस व्यक्ति ने कहा और दिया, कहा कि सारी चीजें नहीं मिल सकी, जी उन्होंने जी, जो अपनी डायरीज कुछ लिखी चीजें नष्ट हो गई थी, वहाँ वेस्ट कर दी उन्होंने। पर मुझे जो कुछ मिला, शायद 16 मिला है जी। असल नरेंद्र मोदी जी को समझना है, देश दुनिया को, उनके व्यक्तित्व को, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण मेरी दृष्टि में है ब्रजेश जी। ये वो कोई ऐसा शिविर हुआ जिसका आपने उल्लेख किया, उनका दायित्व इन पर था। 1 महीने का वो शिविर था और बाला साहब देवरस उसमें आए थे जी। हर दिन शिविर के बाद। सरसंघ चालक थे बाला साहब जी उस जमाने में। जी। हर दिन शिविर के बाद जब वो माँ के सामने प्रार्थना करते हैं, माँ शक्ति के उपासक, अनिश्वरवादी, जी, ईश्वर को न मानने वाले, या जो अपने को बिल्कुल कहते हैं इस अर्थ में कि हम ट्रू सेकुलरिस्ट हैं, दूसरे को नकारने वाले, मैं उनके उस मत का आदर ही करूंगा, मैं उनके प्रति कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर जो आध्यात्म के लिटरेचर को लोग पढ़े हैं, जो मैं गिनाने लगूं तो अनेक गिना सकता हूं, एक का खास तौर से मैं उल्लेख कर रहा हूं। हमारे रामकृष्ण परमहंस, कहते हैं बहुत पढ़े लिखे नहीं जी, पर उनका जो रोज का प्रवचन होता था वो मास्टर एम एक हुए, उनका पूरा नाम वो था, वो अध्यापक थे, वो रोज नोट करते थे। बंगला में शायद 5 वॉल्यूम में है और अंग्रेजी में 2 वॉल्यूम या हिंदी में, मैंने वो पढ़ा है। तो वो समझ सकता है जिसको इस तरह की पृष्ठभूमि की इन प्रार्थनाओं का महत्व क्या है। आध्यात्मिक व्यक्ति इवॉल्व होता है ब्रजेश जी। हमारे यहाँ दर्शन में माना गया है, या हमारे सनातन परंपरा में जो घर गांव से शिक्षा मिली, कि हम पैदा होते हैं, पैदा होते हुए धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए हम ईश्वरत्व की ओर बढ़ते हैं, अपने को उस पराशक्ति, प्रकृति की शक्ति से अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये बड़े बड़े दार्शनिकों की बात मैं कह सकता हूँ। मैं आपको बताऊँ, जब राधा कृष्णन एम्बेसडर थे रूस में जी, तो कहते हैं ऐसा कि जब राधा कृष्णन अपना वो प्रस्तुत करने गए क्रेडेंशियल्स अपने स्टालिन के सामने, तो उसके बाद स्टालिन सबसे अधिक मिलने लगे उनसे और रात को देर बैठ करके बुलाते थे और चर्चा होती थी ईश्वरत्व क्या है, बाकी अध्यात्म क्या है, मूल्य क्या है। ये उस तरह के व्यक्ति की वो है। तो अध्यात्म की ताकत क्या है ब्रजेश जी, वो जो उस विधा में जानते हैं वही महसूस करते हैं। जो रमण महर्षि को पढ़े हैं, विदेशियों के लिखे, वो समझ सकते हैं। ये 16 कविताएं जो है साक्षी भाव में, ये नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का एक वह पक्ष है जो उन्हें उनकी सारी उपलब्धियों को समझने में केंद्रीय स्रोत है, उनकी शक्ति का स्रोत है मेरी दृष्टि में। मैं उसमें से कुछ पंक्तियां छाटा हूं जो हिंदी अनुवाद। जी, यह
सबमिट करते हुए आपके सामने स्वीकार करते हुए कि अनुवाद कभी वो मूल मर्म को लेकर नहीं मूल आता। मर्म, मूल भाव, मूल सत्व, वो जो मतलब भाव और जो समझ और जो चेतना होती है जो लिखने में, वो अनुवाद कन्वे नहीं कर पाते। पर वो भाव, स्पर्श, संवेदना, वेदना, मन स्थिति अनुवाद से नहीं आती। तो मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ इस कैविएट के साथ। एक जगह वो कहते हैं, ये सारा दिन भर शिविर करने के बाद जब रात में देवी से प्रार्थना करते हैं, और इन चीज़ों को जोड़कर देखिएगा, आज भी उनका महीने भर का उपवास, कई खासतौर पे हर नवरात्र के समय में जो है नवरात्र के जी, समय, या दोनों नवरात्र, पहली बार जब वो प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका जी, गए तब का, या नवरात्र का समय था। या आपका राम मंदिर के अयोध्या के उस पर साहब वो सामान्य इंसान नहीं कर सकता। वो अध्यात्म में बिल्कुल रत व्यक्ति और एक शीर्ष पर पहुंचा व्यक्ति ही कर सकता है। ये मेरी निजी धारणा है। वो एक जगह कहते हैं, एक दिन रात में प्रार्थना करते हुए, दिन भर के श्रम के बाद, मुझको तो सबकी वेदना की अनुभूति करनी है, अपनेपन के अस्तित्व को होम करना है। जो व्यक्ति खुद को मिटा देना चाहता है और दुनिया की वेदना को उससे आत्मसात होना चाहता है, उस व्यक्ति का मेंटल लेवल देखिए। लंबी कविता है, मैं छोटा छोटा ही पढ़ूंगा। वो भाव सिर्फ कन्वे कर पाने के लिए, एक जगह वो कहते हैं, माँ यानी देवी को मुझे प्रतीक्षा है स्व के पूर्ण समर्पण की, यानी मैं अपने को मिला दूं, मतलब सृष्टि और समग्रता में, मेरापन न रह जाए। फिर कहते हैं, माँ मुझे प्रतीक्षा है अपनेपन के अनंत विस्तार की। यही भारतीय दर्शन है जो समग्रता में दुनिया को देखता है। माँ मुझे प्रतीक्षा है अपना मैं बनने की, यानी हम दुनिया के साथ एकाकार हो सके। माँ मुझे भी प्रतीक्षा है भावनाओं के उस बरसते प्रपात के नीचे बालक बनकर नहाने की, प्रतिपल भींजते रहने। यानी माँ आपकी करुणा के आलोक में मेरी एक बालक की तरह इच्छा है। माँ यह याचना नहीं है, मुझे कुछ भी मांगना नहीं है, मुझको तो इस जगत को जोड़ने वाले अप्रतिम प्रेम सृष्टि को पाना। यानी जो व्यक्ति दुनिया इस जगत को जोड़ने की प्रार्थना कर रहा है कि मुझे वो ताकत दो माँ, मुझे वो समझ दो, तब जब न मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी, न प्रधानमंत्री बनने की संभावना थी, उस स्तर पर व्यक्ति की इतनी विराट कल्पना है, इतनी विराट दृष्टि है। इसको ब्रजेश जी याद रखें। हम फिर आगे अलग अलग छंदों से थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है। प्रतीक्षा का दर्द मेरी गति है, प्रतीक्षा का मौन मेरी साधना है, प्रतीक्षा का अंधेरापन मेरा सृजन है, प्रतीक्षा की विह्वलता मेरा सौंदर्य है, प्रतीक्षा मेरी कामना है। क्या लिरिकल लैंग्वेज, क्या भाव। आगे कहते हैं, माँ मुझे शंका, कुशंका, आशा, निराशा, भय और चिंता, सफलता असफलता, पाना खोना, इन सब भावों से मुक्त कर दो। आज भी मेरी देखने की शक्ति अखंड है। हम अपने जीवन में कामना करते हैं कुछ करें तो कुछ पा जाएं, बिल्कुल कुछ हमारी उपलब्धि हो जाए। इन सब चीजों से व्यक्ति ऊपर उठ जाना चाहता है साधना में। आप कभी खास तौर से मातृ उपासना करने वाले या रामकृष्ण परंपरा के संतों का माँ के सामने, देवी के सामने, जो उनके पढ़े लिखे बड़े विद्वान लोगों के जो प्रार्थना सुनेंगे, वो प्रार्थना है, ये उस तरह की अनुभूति है। तो आप उनका यह आध्यात्मिक जो सरसत्व है उसका आकलन कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं। आगे कहते हैं, पर यह सिर्फ निज मुक्ति के लिए नहीं है। आगे कहते हैं, मातृभूमि के कल्याण के लिए स्वयं को अधिक तेजस्वी बनाने, आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए, हृदय में प्रेरणा का पीयूष भरने के लिए वे उत्साहित हो रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को जिनके साथ बैठे हैं। उनकी आंखों से समाज शक्ति, राष्ट्रभक्ति, संघ भक्ति की भावना बाढ़ बह रही है। मेरे अंतर मन को ये सब कितनी सहजता से स्पर्श कर जाता है। माँ, कभी आपका उपकार मानने का मन हो जाता है। यानी जिनका प्रशिक्षण हो रहा है, उनकी समर्पण को देखकर वो व्यक्ति ऑर्गेनाइजर के रूप में इतने मतलब इस तरह के संवेदनशील भावों को व्यक्त करते हैं। फिर कहते हैं, आपने यदि मुझे ऐसा भावपूर्ण हृदय नहीं दिया होता तो क्या मैं जीवन का आनंद ले सकता था। सी द हाइट ऑफ दिस फीलिंग। इस जंगल में तंबू के नीचे बैठे बैठे ये शब्दांकन कर रहा हूं।
अकेले जंगल में रात में वो लिख रहे हैं, कोई विषय नहीं है, बात नहीं है परेशानी के सिवा। अब आप ब्रजेश जी बताइए कि जिस व्यक्ति को कभी कोई कामना ही उस वक्त नहीं रही होगी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, कुछ नहीं, उस व्यक्ति की कामना कितनी बड़ी है। इससे बड़ी कामना क्या हो सकती है व्यक्ति के लिए कि मैं अपना सब कुछ मिटा दूं सर्वजन के लिए, लोगों की वेदना के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। ये मतलब आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए सोची, उन्हीं के मन में ये भावना होगी ना। फिर कहते हैं, एक दिन बैठक का उल्लेख करते हैं, माँ आज बैठक थी, मैं कुछ खास बोला नहीं, सबके बीच में भी मैं अकेला ही था। सी जो आज तक बना हुआ, मुझे लगता है मेरी दृष्टि में लोनर ही है। सबके बीच भी मैं अकेला ही था। केवल अकाल की चर्चा में हिस्सेदार बना। मेरी प्रस्तुति में वेदना, करुणा, परिस्थिति का सामना करने की तीव्र आकांक्षा, यानी कठिन से कठिन परिस्थितियों में उसका सामना करने की इच्छा, फ्रंट पर होने की इच्छा। इसको जोड़कर देखिए मोरवी के उससे, जब कोई पहचान नहीं थी। फिर कहते हैं, उत्कंठा इत्यादि भावों का प्रकटीकरण भी नहीं था। हृदय मंदिर में तो अपने इस दुखी बांधवों के लिए, यानी जो सफर कर रहे हैं, असह्य वेदना फिर भी थी। ये क्या वोट मांगने के लिए था ब्रजेश जी? वोट मांगने वाली ये राजनीति और मानसिकता समझ पाएगी इस वेदना को? असह्य वेदना फिर भी थी, फिर भी ऐसा कैसे होता होगा? माँ आपकी कृपा से मैं सर्वजन के प्रति अपना समभाव को किसी तरह से खोना नहीं चाहता। सी द हाइट, कैसे समग्रता में अपने को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैं सतत अनुभव करता हूँ, करुणा ही सर्वजन का मूल है। वेदना मुलायम है तो करुणा रिजु है। वेदना आक्रोश का अनुभव करती है तब करुणा दर्द, वेदना दर्द का अनुभव करती है तब करुणा तो स्वयं दर्द बनकर सृजित हो चुकी होती। ये बोध है। जब उन्होंने कहा, लोगों ने पूछा था एक 24 के साथ चुनाव में, कई टेलीविजन इंटरव्यू में, कि आपको इतना उत्साह ऊर्जा कहाँ से आता है? ये दुनिया स्तब्ध है कि 24/7 लगातार काम करना, ये ऊर्जा आती कहाँ से? बिना कोई छुट्टी लिए हुए। तो मेरी दृष्टि में ऊर्जा आती यहाँ से। जब उन्होंने कहा कि इस दृष्टि में मेरी माँ ने जन्म दिया, पर मुझे लगता है कि ये ऊर्जा और सहन शक्ति, ये थकान इसलिए नहीं होती कि प्रकृति ने, या इस शब्द अध्यात्म नहीं उन्होंने उल्लेख किया, कि ये शायद कहीं एक माध्यम से ईश्वर ने हमें ये ताकत ऊर्जा दी है। माध्यम मतलब हमेशा अध्यात्म में हम ईश्वर ही मानते हैं या प्रकृति मानते हैं, कि उसने मुझे ये ऊर्जा दी है कि मैं ये काम कर पाता हूँ। ये लोगों को क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने कहा। पर हमारे यहाँ क्या मानस है? अब आपको जब समग्रता में बताया मैंने, उस अध्यात्म के चरम भाव को बताया, जब कोई कहीं आसार नहीं थे कि आप किसी पद पर भी जाएंगे, मामूली मंत्री भी बनेंगे, तब एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में यह वेदना और लोग की इस वेदना से अपने को आइडेंटिफाई करना और अपना सब कुछ होम कर देना उनके लिए, इसको क्या आप इस राजनीति के वोट बैंक की भाषा से इसका मूल्यांकन कर पाएंगे? अगर मोदी जी को समझना है तो 16 साक्षी भाव, मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से गुजरात के लोगों से, कि उन पुरानी चीज़ों को, डायरियों को जिसको नष्ट कर देना चाहते थे या नष्ट कर दिया था, जिस व्यक्ति ने बचाया उसको तो बहुत आभार, और अगर कुछ मिल सके तो उसका पुनर्प्रकाशन, और इसका तो हर भाषा में प्रकाशन होना चाहिए बेहतर तरीके से इनके भावों को। तब शायद इस प्रधानमंत्री को लोग समझ पाएंगे कि 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री और 12 वर्ष तक प्रधानमंत्री, फिर भी लोकप्रियता का इस शिखर क्यों बना हुआ है। आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं, चूंकि जो है सो उनके जो स्पिरिचुअल फ्रेम ऑफ माइंड है, जो मेकअप है, उसके बारे में भी आपने इतने बढ़िया ढंग से बताया। अगर नरेंद्र मोदी की लिगेसी को अगर किसी एक शब्द में डिफाइन करना हो तो किस तौर पर जो है सो देखा जाएगा? ये प्रश्न बार बार आता है। पुनर्नवा भारत के सर्जक उनको लोग कहते हैं कि मतलब उनके कार्यकाल में बहुसंख्यक समाज का जो वर्ग है वो उसको पहचान मिली। पर मैं ये इसे आगे बढ़कर कहता हूं, पूरे भारत को पहचान मिली, वो भारतीयता, और उस भारतीयता में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग हैं। मैं इस कारण कह रहा हूं, आपने उल्लेख किया, मैं कभी आज तक सार्वजनिक नहीं बताया, पद्म कमेटी का, आप कभी निकाल कर देखिए, एक क्रॉस दी सोसाइटी किसी का, या जितना मतलब सरकार के लाभकारी योजनाओं के लाभ सब तक पहुंचे। और जोड़ दूं इसमें, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपको याद होगा
जब वो दूसरी बार शायद मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने शहर के विकास के लिए शायद बड़ौदा में जो रास्ते पर जी। हमारे यहाँ माना जाता है कि हम मंदिर भी बनाने लगे सड़क इंक्रोच करके, उसको भी उन्होंने साफ कराया था। राजधानी गांधीनगर में बड़े पैमाने पर जैसे मंदिरों को तोड़वाया था, जो इंक्रोचमेंट माना जाता था कि हनुमान जी को इंक्रोचर लोगों ने बना दिया। जी बिल्कुल। उसके खिलाफ साहसिक कार्रवाई करने वाले व्यक्ति को, उसके लिए दंगे हो गए। पर जब वो इस तरह के काम दूसरे धर्म को लोग किए हुए हैं वो भी करवाते हैं, तो उनको सिर्फ इसके लिए आरोप दिया जाता है। तो ये काम वही व्यक्ति करता है जिसमें समभाव हो, जो भारतीयता का प्रतीक हो। तो जो आपने पूछा 14 के बाद पुनर्नवा भारत, भारत नई भारत का जो एक पहचान का स्रोत और केंद्र बने। और याद रखिएगा, देश के इतिहास में 1000 वर्ष के कुछ माइलस्टोन हैं। जैसे 7वीं 8वीं शताब्दी आप देखेंगे, जब विदेशी आक्रमणकर्ता आए और उन्होंने हमको गुलाम बनाए रखा। 47 में गांधी की अगुवाई में हमने चेतना ग्रहण की, जिसमें बड़े बड़े आज़ादी की लड़ाई के लोग हुए, पटेल हुए, जवाहरलाल जी भी जैसे लोग आए और अनेक हुए। ये एक माइलस्टोन है। लेकिन उसमें पटेल साहब की आइडेंटिटी रही कि उन्होंने 550 से अधिक रियासतों को, मुझे लगता है शायद ख्रुश्चेव जब भारत आए, जब उनके प्रकरण पता चला तो कहा कि ब्लडलेस, बिना उसके ऐसा हो जाना ये भारत में ही संभव है, रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति। तो इस माइलस्टोन में जब आप 2016 का देखेंगे तो सांस्कृतिक विरासत की वापसी, भारतीयता की पहचान की वापसी, और एक हजारों वर्ष से जो गुलामी मानसिकता के दासत्व का प्रभाव था, मैं मानता हूं कि पटेल अगर रहे होते तो शायद दूर करते बहुत तेजी से। पंडित जी ने सिर्फ अपने पहले कैबिनेट में कहा, पर उसको दूर करने का इतिहास कोई श्रेय देगा, समर्थ भारत, विकसित भारत का बनाने का श्रेय देगा, उस रास्ते पर डाल देने का श्रेय देगा, एक बड़ा सपना देखने का श्रेय देगा, तो वो नरेंद्र मोदी को देगा। धन्यवाद सर, आपने इतने विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डाला, वो भी तब जब कोई एक और बड़े माइलस्टोन को हासिल करने जा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिजेश जी।